अरे यहाँ से भी बात कर रहे हैं, मेरी कारी है उधर वाली पब्लिक एलिवेटर वाली अभी आई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। स्वागत, इस पल का स्वागत करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आंधी नहीं तूफान है। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे जननायक की मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात हम सभी के बीच हमारे जन जन के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सभी दर्शकों से, जनता से शिकायती पत्र प्राप्त करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। सभी मंचासीन पदाधिकारियों से भी आग्रह है कि अपना अपना आसन मंच पर ग्रहण करें। चौहान जी मंच पर आ चुके हैं। सभी एक बार जोरदार उद्घोष के साथ स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है। थांगला नगर परिषद की इस चुनावी सभा में आज हम सभी के बीच में उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही जिले में झूठ फैला करके 60 साल तक शासन किया, पर अब हमारे जिले की जनता जाग चुकी है, हमारे नगर की जनता जाग चुकी है। और अब कांग्रेस के झूठ पे बिल्कुल मत आना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और हमारा हर परिवार उससे लाभान्वित है, चाहे वो गरीब हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारे अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, हमारी बहनें हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और हर वार्ड में कमल का फूल खिलाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। राम राम। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। मंच पर विराजमान आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय सांसद गुमान सिंह जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय दल सिंह भावर जी, प्रदेश की मंत्री बहन संगीता जी, आदरणीय हरिनारायण जी, बहन सुनीता जी, श्रीमती पौनी जालम डामोर जी, बंटी डामोर जी, क्योंकि बंटी अभी तक अध्यक्ष थे यहाँ के और अच्छा काम किया। पार्षद के उम्मीदवार हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई और थांगला में हम उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आपने यहाँ टेंट लगा दिया। झाबुआ में टेंट नहीं था तो मैं भी धूप में खड़ा होकर बोलूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, बीच में भी मैं थांगला आया था भगोरिया के उत्सव के समय। मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के हमारे अध्यक्ष को बनाया था। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि 5 साल में 20 करोड़ रुपया से ज्यादा मैंने भाई देखो, बीच में बात मत करो, नहीं ये बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब मैं बोल चुका हूंगा उसके बाद बताना मुझे, अब बीच में कोई नहीं बोले। भारत माता की। मैं जब बोल चुका हूंगा उसके बाद कुछ बताना हो तो बताना है, बीच में नहीं। आज मेरे पास समय की कमी है। अभी मैं जनता के बीच से आया, अब शब्द
कहे थे, जैसे ही मैंने सुना एक क्षण की देर में लगा, एसपी को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके अलग कर दिया। अगर कोई भी गड़बड़ करने वाला होगा, मामा छोड़ेगा नहीं। कलेक्टर की मुझे शिकायत मिली थी 3-4 दिन पहले, जब मैं पेट लापत आया था, और मुझे ये पता चला था कि भाई गड़बड़ हो रही है, कई चीजों में पैसे मांगे जा रहे हैं। आज मैं साफ कर देना चाहता हूं जनता के बीच में कि जनता को तंग करने वाला और भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, मामा छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी। हमको जनता की सेवा के लिए राजनीति करनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं हम, और दीनदयाल जी कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि तुम्हारे लिए ये दरिद्र ही भगवान है, गरीब ही भगवान है, इनकी सेवा भगवान की पूजा है। तो हम जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, और इसलिए थांदला के बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम भी करती है। ये बंटी बैठे, जब जब थांदला के विकास के लिए धनराशि मांगी, हमने विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी। और कल सिंह जी भी बिल्कुल सही कह रहे थे, कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के राज में कभी विकास के काम होते नहीं है। उनके नेता अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज दीनदयाल जी के जन्मदिन पर मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, भारत तोड़ा किसने? 1947 में 2 टुकड़े कौन ने किए भारत के? काम कर दिए। हमने तय किया था कि कश्मीर से धारा 370 हटा के कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाएगा। और मुझे कहते हुए गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके बड़ा हल्ला मचाते चलो, धारा 370 खत्म नहीं हो सकती, खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी। पत्ता नहीं हिला, धारा 370 समाप्त हो गई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ती है तो कांग्रेस और जोड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी। अब वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अभियान चल रहा है कांग्रेस छोड़ो। जहां देखो वहां लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस कई गुटों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मेरे थांदला के बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि पिछले समय इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने शहरी पेयजल के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी और 3,928 परिवारों को शुद्ध पेयजल का पानी उपलब्ध करवाने का काम किया था। रोडों का डामरीकरण हो, मामा बालेश्वर डाल का उद्यान का सौंदर्यीकरण हो, ये सारे काम, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान गरीबों के बनवाने के हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। एक तरफ विकास के काम, आज भी थांदला वालों, मैं आपको ये वचन देने आया हूं कि थांदला के विकास के लिए पैसे की कमी किसी भी कीमत पर मैं आने नहीं दूंगा। जो आवश्यकताएं होंगी थांदला के विकास की, वो हम सब पूरी करेंगे। मुझे यहाँ बताया पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कि थांदला में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता है। हम सुंदर और सुविधायुक्त बस स्टैंड बना के देंगे। भूमिगत जल निकासी की आपने बात कही है, तो सीवेज के सिस्टम की व्यवस्था भी थांदला नगर के लिए की जाएगी। नगर के हमारे कई नाले पहले बहुत चौड़े थे। अभी पद्मावती नदी पर हमने 18 जगह स्टॉप डैम बनाए जगह जगह और पानी रोकने का काम किया। लेकिन कई नाले जो पहले बहुत चौड़े थे, उनकी चौड़ाई कम हो गई है और का विकास हो, थांदला में बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, दीनदयाल जी ने जो कहा है कि जनता को भगवान मानो, और इसलिए मैं खुद भी हमेशा ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है,
उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसी भाव से हम लगातार अपनी जनता की सेवा के काम में लगे हैं और आम आदमी की जो जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, उसको पूरा करने में लगातार जुटे। मैं कहना चाहता हूं थांदला की जनता से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से हम 5 किलो अनाज भेजते हैं। गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो सबको चाहिए और फिर फ्री राशन की योजना गरीबों के लिए बनाई, ट्राइबल भाई बहनों के लिए भी बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी जनता को फ्री में राशन कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया, दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अभी पार्षद के सभी उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई नाम छूट गए हो तो अभी सीएम जनसेवा के शिविर लग रहे हैं। आपके थांदला के भी हर वार्ड में शिविर लगेंगे। अभी से सूची बना लो। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। सबका नाम जोड़ के सबको राशन दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। राशन मिल जाए। हाँ, एक काम और मैंने किया, बीच में मुझे गड़बड़ की कुछ शिकायत मिली कि राशन की दुकानें पे भी कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने जिले के खाद्य अधिकारी की अभी छुट्टी कर दी। ये बेईमानी करने वाले, गरीब का राशन करने वाले, गरीब को तंग करने वाले कोई बचेंगे नहीं। माफियाओं पे बुलडोजर चला के मैंने 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। इंदौर जैसे शहर में भी छुड़ाई है और उनसे छुड़ा के गरीबों के मकान बनाने के लिए मैं कई जगह में गया तो गरीबों ने बताया कि हमारे पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा ही नहीं है। एक घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं, मामा कहाँ जाए? और इसलिए मेरे बहन और भाइयों, हमने तय किया मध्य प्रदेश में गांव में भी और शहर में भी। अब मुझे बताया कि एक बाप के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, तो घर में 50 आदमी रह रहे। बताओ मामा कहाँ रहे? तो थांदला वालों साफ सुन लेना, पूरे बीच में मत बोलो भाई, ये गलत बात है। अभी नहीं करूंगा मैं, ऐसे में मैं कभी करूंगा ही नहीं। सभा में बीच में मत बोलो। जब मैंने कह दिया कि मैं बीच में आऊंगा तो हजारों लोगों की सभा में बीच में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के लिए हमने तय किया है, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा देके जमीन का मालिक मैं बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, चाहे शहर में हो और चाहे गांव में हो। कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस से मेरा अभियान प्रारंभ होगा और पूरे मध्य प्रदेश में हम जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको सरकारी जमीन का पट्टा देके मालिक बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, देखिए इसके पीछे भी विचारधाराएं हमारी है। भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनाया है, हवा सबके लिए बनाई है, खदान सबके लिए बनाई है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं। जो धन कमाएंगे उनसे हम जायज तौर पर कर लेके और गरीबों को सस्ती सुविधाएं बांटेंगे। यही सामाजिक न्याय है। तो पहले जमीन का टुकड़ा और जमीन के टुकड़े के बाद अभी आपने देखा हमने 700 मकान से 21,000 आ गए थांदला के हिस्से के मकान। फिर पार्षद बहनों और भाइयों आएंगे और मैं किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। सबके छोटे लेकिन पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। देखिए कल्याणकारी सरकार यही है जो जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करे। तीसरी चीज मैं अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई की बात आज करना चाहता हूँ। 30 तारीख के दिन भोपाल में मैंने मेरे वो बेटा बेटी जिनने 12वीं में 75%
या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं, वो कोई जाति समाज के हो, मैं भांजे भांजियों में भेद नहीं करूंगा। सब बच्चों के खाते में 25,000 रुपया डालूंगा ताकि वो कंप्यूटर खरीद सके, लैपटॉप खरीद सके और पढ़ाई की जरूरत पूरी कर सके। और उसके बाद जो मेधावी विद्यार्थी होगा, अनुसूचित जाति जनजाति, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं बच्चों के रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर करूंगा ताकि उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से संपन्न हो सके। और एक चीज और है चौथी, वो है इलाज की व्यवस्था। आयुष्मान कार्ड हम तेजी से बना रहे हैं। यहाँ जितने भाई बहन खड़े हैं, बैठे हैं, बताओ कौन कौन के आयुष्मान कार्ड बने, हाथ उठाओ जरा। जिनके आयुष्मान कार्ड बन गए हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो। जिनके नहीं बने वो हाथ उठाओ। अभी कई लोग बचे, तो पार्षदों से फिर काम सौंप रहा हूं अभी से कि जितने रह गए हैं सबके नाम लिख लो, शिविर लगा के आयुष्मान कार्ड सबके बनाएंगे। और उस कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा, ताकि कोई अगर बीमार हो जाए तो चाहे वो गरीब हो या निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनको इलाज में दिक्कत